बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दिव्य दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यारे गुरुमुखों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम। नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। ते दिन गए अकार थी संगत भई न संत। प्रेम बिना धृग जीवना भक्ति बिना भगवंत। गुरुमुखों, विचार किया जाए कि जीव को जो मानुष जन्म मिला है और वो मानुष जन्म धारण करके इस संसार में आया है, तो ये उसके पिछले पुण्य कर्मों का फल है। जन्म जन्म के इसके भाग जगे हैं, तब इसको कुदरत ने मनुष्य का जन्म दिया है। अब मनुष्य जन्म को पा करके इसको क्या करना चाहिए जिससे इसका ये जन्म सकारत हो जाए, वो जन्म अकारत न जाए। जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम। नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। मनुष्य जन्म को पा करके अगर इसको सफल बनाना है तो इसमें क्या करना चाहिए। वे फरमाते हैं कि अगर मनुष्य के हृदय में मालिक का सच्चा नाम बसा रहेगा, अगर उसे मालिक की याद आती रहेगी, तभी उसका जीना सकारत है। मगर ये मानव जन्म सकारत कैसे बनता है, इसकी समझ मनुष्य को अपने आप नहीं आ जाती। जब तक इसको महापुरुषों की पावन संगत नहीं मिल जाती और उनकी संगत में ज्ञान नहीं मिल जाता, विचार नहीं मिल जाता, तब तक वो मालिक की याद में नहीं लगता और इसका काम नहीं बनता, जिससे इसका जीवन अकारत चला जाता है। ये कुदरती बात है, जब महापुरुषों की संगत में आकर विचार मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तब इसको समझ आती है कि ये मानव जन्म प्राप्त करने का वास्तव में क्या लाभ है। वो लाभ यही है कि मानव जन्म को पा करके जीव मालिक की भक्ति करे, भजन करे, नाम जपे और रूह जो मालिक से जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई थी, उसे मालिक के संग मिलाने का ढंग सीख ले, ताकि इसको फिर से 84 न भुगतनी पड़े, बार बार जन्मना और मरना न पड़े। इस मानव जन्म को पा करके इसकी रूह का ये कार्य सिद्ध हो जाए। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि गुरुमुखों को जो उनका ये असली काम है वो सिद्ध हो जाए। जो भी महापुरुषों की शरण में आ गए हैं, जिनको महापुरुषों की संगत मिल गई है,
जिनको ऐसा सौभाग्यशाली अवसर मिल गया है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मनुष्य जन्म को पाकर के उन्हें क्या करना चाहिए ताकि ये जन्म सकारत हो जाए, यूं ही अकारत न चला जाए। गुरुमुखों का एक एक पल, एक एक श्वास कीमती बन जाता है, क्योंकि वो एक एक श्वास में मालिक का नाम जपते हैं, जिससे उनको त्रिलोकी से बढ़कर संपत्ति हासिल होती है। इसके विपरीत अगर मनुष्य जीवन भर दुनिया के कामों में ही लगा रहा, दुनिया के विचारों में ही लगा रहा, तो इसका मानव जन्म फिर अकारह चला जाएगा और अंत में इसके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए महापुरुष इसको ये विचार देते हैं, इसको ये समझाते हैं कि तुम्हारे तो बहुत ऊंचे भाग्य हैं, बड़ी खुशकिस्मती है जो तुम्हें ये इंसानी जिंदगी मिली है, और इससे बढ़कर खुशकिस्मती ये है कि तुम्हें महापुरुषों की संगत मिल गई। महापुरुषों की संगत का मिल जाना बड़े भाग्यों की निशानी है। कई जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं, तब ऐसा संयोग बनता है कि मानव जन्म मिल जाने के बाद महापुरुषों की संगत मिल जाती है। आप भी बहुत भाग्यशाली रूह हैं। आपके जन्मों जन्म के पुण्य कर्म फल देने पर आए हैं, जन्मों जन्म के भाग्य खुल गए हैं जो आपको महापुरुषों की पावन संगत प्राप्त हुई और नाम भक्ति को कमाई करने का ऐसा सुअवसर प्राप्त हो गया। अब ऐसे सुअवसर को पाकर क्या करना चाहिए कि भक्ति के साधनों को अपनाकर अपने जन्म को सुधार लें। अब इस कार्य को सिद्ध करने में कोई कमी न रह जाए। इस अवसर में ऐसा यत्न कर लो कि रूह जो जन्म जन्मांतर से मालिक से बिछड़ी हुई थी वो मालिक से मिलकर एक रूप हो जाए। इसीलिए महापुरुष जीव को बार बार हिदायत करते हैं कि इस अवसर में नाम और भक्ति की कमाई करके अपना कार्य सिद्ध कर लो। अगर हाथ में आया हुआ ये समय व्यर्थ चला गया तो ये फिर से हाथ नहीं आएगा। महापुरुषों ने एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी से बढ़कर बतलाई है। इसीलिए अपना एक भी श्वास व्यर्थ न जाने दो। श्वास श्वास में नाम भक्ति की कमाई करो। महापुरुष सचेत करते हैं कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास ना खोए, ना जानू कि अंत का यही श्वास ही होए। कुदरत ने गिनती के जितने भी श्वास दिए हैं उतने ही भोगने हैं। उन्हीं सांसों में मालिक की भक्ति करनी है, भजन करना है, नाम जपना है और महापुरुषों के आदेश के अनुसार वो काम करना है जिससे रूह का कल्याण हो जाए, वो मालिक से मिलकर एक रूप हो जाए। तो गुरुमुखों इसके लिए यही सुअवसर है। इसीलिए महापुरुष इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि अपना ये काम कर लो और अपने जन्म को सफल एवं सकारत बना लो। ये लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। और मालिक की दरगाह में जब जाओगे
तो शुरू होकर के जाओगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।